तो ये कहानी है इस लप्पू से लॉयड की, जो कि एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन इसके पास एसएस रैंक गॉड की डेडली पावर्स हैं। पर इन पावर्स के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। तो हमारी कहानी की शुरुआत में हम लप्पू लॉयड को देखते हैं, जो कि अकेडमी के अंदर पहले दिन आया था। पर तभी उससे एक लड़की आकर टकरा जाती है, लेकिन हमारा लॉयड उसे बड़ी ही हीरोइक स्टाइल में बचा लेता है। हाय, तुसी नए हो क्या? लेकिन तभी पीछे खड़ी हुई लड़कियां लॉयड के बारे में बताती हैं कि वो ऑर्डिनरी फैमिली का है। क्या? चीची, तू गंदा कर दिया मेरे को। तो दोस्तों, असलियत में इस दुनिया के अंदर दो तरह के लोग रहते हैं, एक रॉयल फैमिली के और दूसरे हैं ऑर्डिनरी फैमिली के। और यहाँ रॉयल फैमिली वाले लोग ऑर्डिनरी को बिल्कुल अशुद्ध और नाली के कीड़े समझते हैं। ओए, तेरे जैसे ऑर्डिनरी आदमी इस रॉयल अकेडमी में नहीं पढ़ सकते। अबे जा, इसी में ही पढ़ूंगा मैं तो, जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले। और ये सुनने के बाद वो लॉयड पर हमला ही करने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर रोज़ आती है, जो कि कंट्री की 3 नोबल फैमिलीज में से एक है, और लॉयड से दोस्ती कर लेती है। जिसके बाद अकेडमी की ओपनिंग सेरेमनी होती है, जहाँ प्रिंसिपल सबका वेलकम करती है। तुम सभी लोग कड़ी मेहनत करके एक ताकतवर सॉर्सर बनना होगा। और उसके बाद वह रोज़ भी आती है और सबका वेलकम करती है, क्योंकि वो इस अकेडमी की रिप्रेजेंटेटिव है। वहीं इन सब के बाद लॉयड का क्लास में इंट्रोडक्शन होता है, पर सीट पर बैठने के बाद लॉयड बाहर देखने लगता है, और तभी वो एक डिस्ट्रक्शन वाली जगह को देखता है। पर तभी टीचर उस पर चौक फेंकती है, जो कि अगले ही पल फट जाती है। क्यों बे, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? तो जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ 7 ग्रैंड सॉर्सर्स हुए हैं, जिनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता। एक तो हमारी प्रिंसिपल है, जो कि एक ब्लेज सॉर्सर है। दूसरी है कैरोल, जो कि एक स्पेल बिल्डिंग सॉर्सर है। और इसके अलावा एक और हीरो है, द आइस ब्लेड सॉर्सर, जो कि एक वैनिस्ड हीरो है, जिसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद वो सभी लोग सॉर्सरी की क्लास में होते हैं। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि चीज़ों को बनाते और एरेज कैसे करते हैं। वहीं रोज़ तो आराम से बना लेती है, लेकिन लॉयड स्ट्रगल कर रहा था। वहीं एक लड़की टीचर से डार्क मटेरियल के बारे में पूछती है, पर टीचर बताती हैं कि ऐसा कोई नहीं हुआ जो अभी तक डार्क मटेरियल को कंट्रोल कर सके, और तुम जैसे बच्चों को भी इन सब के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं। तब क्लास के बाद लॉयड की नज़र उसी लड़की पर पड़ती है, और धीरे धीरे लॉयड उससे दोस्ती भी कर लेता है। जिसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि असल में ये लड़की एक हाफ एल्फ है, यानी कि जो उसकी मम्मी है वो एल्फ है। जिसके बाद लॉयड अपने रूम में वापस आता है, जहाँ उसे एक लड़का मिलता है। मेरा नाम एवी है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम नाली के कीड़े हो या कुछ और तभी वो दोनों हैंडशेक करते हैं और भाई टी शर्ट उतार लेते हैं। ब्रो व्हाट द फक। जिसके अगले ही दिन लॉयड प्रिंसिपल के पास जा रहा होता है, पर तभी उससे एक आधी पागल लड़की आकर टकरा जाती है, लेकिन लॉयड भाई तो इसे भी रेस कर देता है। जिसके बाद लॉयड प्रिंसिपल के पास जाता है, और वो दोनों तो बिल्कुल दोस्तों की तरह बात कर रहे थे कि जाने कितने बिछड़े हुए दोस्त हैं ये। जिसके बाद अब ये लोग स्पोर्ट्समैनशिप के लिए आते हैं। फ्रोकी और लॉयड का मैच होता है। तेरे जैसा नाली का कीड़ा मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन लॉयड उसके हर बार से बच जाता है और उसे हरा देता है। वहीं प्रिंसिपल ये सब देख रही थी। तो तुम अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, लॉयड द आइस ब्लेड सॉर्सर। और दोस्तों, इसी के साथ इस एनिमे का पार्ट 1 यही एंड होता है। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा और चाहते हो कि मैं इसका एपिसोड सेकंड या और बड़ा वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना, मैं उस पर काम ज़रूर करूँगा।